देखिए, आज का टॉपिक है कि जब आप भू लगान पेमेंट करते हैं अपना, और उस केस में आप अगर आपका जो पेमेंट कर रहा है वो पैसा कट गया अकाउंट से, बट आपका रसीद ये नहीं दे रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है और ये चीज़ें ध्यान रखें ताकि आपका लॉस होने से बच जाए। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस केस में आपको इस केस में आपको करना क्या है। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या क्या स्टेप है वो मैं इसमें आगे बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसा कि मैं बताया हूँ आपको कि बिहार भूमि आप साइट पे जाते हैं, सारा प्रोसेस बता दिया हूँ कि कैसे आपको अपने आप भू लगान पेमेंट करते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, भू लगान कैसे पेमेंट किया जाए, भू लगान पे करें। ठीक है, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा। तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। आपको डायरेक्ट भू लगान साइट पे जिस तरह मैंने बताया उस तरह आपको आना है। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान करें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको फ़र्स्ट टाइम होगा तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा। आपने रसीद कटवाया होगा तो आपका पेमेंट कट गया होगा, बट डिटेल नहीं आया कि हाँ पेमेंट सक्सीडेड नहीं दिया लेकिन अकाउंट से बैलेंस कट गया। इस केस में जैसे आप भू लगान पेमेंट करते हैं उसी तरह आपको इस तरह यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद पूरा अपना यहाँ पे सिलसिलेवार ढंग से अपना ज़िला का नाम डाल दीजिएगा, अंचल का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, हल्का मौजा जो भी है और खाता, ये सब डालने के बाद आपको यहाँ से खोजी पे जाना है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे पहले चला जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो देखिए, कुछ इस तरह का आप जब अपना पेमेंट करेंगे तो ये देखिए कुल देय राशि जो है यहाँ पे 0 दे रहा है, जबकि मेरे पेमेंट में के भी केस में ये हुआ कि पैसा कट गया, बट ये शो कर रहा था कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सीडेड नहीं है। तो मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए सेकंड टाइम फिर वो पेमेंट मांगेगा, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ गलती नहीं करना है कि आपको सेकंड टाइम फिर से पेमेंट करना है। आपको जस्ट वेट। इफ़ अगर आपका अकाउंट से बैलेंस कट गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है आपको। ठीक है, कितने देर तक? 48 घंटे तक आपका इसमें सारा नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसे पता करें भाई, हमको पैसा जिसका कट जाता है उसको समझ में आता है कि हाँ भाई मेरा पैसा कट गया। हाँ, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपल जिस तरह आपने पेमेंट किया उसी तरह यहाँ आना है और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए रसीद संख्या है। ऊपर में आप जब जाइएगा तो भुगतान संख्या है, रसीद संख्या है और भुगतान तिथि है। तो यहीं पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी देखिए, रसीद संख्या, ट्रांजैक्शन आईडी, यही जो आपका ट्रांजैक्शन आईडी है उसको यहाँ से कॉपी करना है। देखिए मैं बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन पे आपको ये जो रसीद संख्या है इसको आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद मैं अब नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, आपको फिर बैक हो जाना है और बैक पे मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए, बैक होने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन, जब आप शुरू में लॉगिन करने के लिए आए होंगे अपना रसीद कटवाने, तब आपने ऑनलाइन भुगतान करे पे गए होंगे, तब आपने अपना रसीद काटा। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में आपको ये जो ब्लू कलर का है टैब, उस पर क्लिक करना है, लंबित भुगतान देखें। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद जो वहाँ आपने ट्रांजैक्शन आईडी में बताया उसको कॉपी करके इस वाले कॉलम में डालना है। ठीक है, डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपको डिटेल दे देगा कि स्टेटस, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज़ इन पेंडिंग, और ये 48 घंटे में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस एक ही चीज़ नहीं करना है कि आपको सेकंड टाइम उसमें पेमेंट नहीं करना, नहीं तो आपका पैसा फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, ये क्या होता है कि जब पेमेंट हो जाता तो नेक्स्ट दे देता है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, बस आपका पेमेंट कट गया है, आपको जस्ट वेट। अगर आपका पेमेंट सक्सीड नहीं हुआ है तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अदरवाइज़
48 घंटे में वो सक्सीड कर जाएगा। ठीक है, अगर इस देखिए पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।